गुड मॉर्निंग डियर। ध्यान से देखिए, आज का टॉपिक चलेगा। देखिए जेंडर। हम आप लोगों को कल क्या पढ़ाए थे? कल आप लोगों को बताए थे पार्ट 10 में। हाँ पार्ट 10 है ये, शायद पार्ट 11 होगा। तो पार्ट 10 में हम आप लोगों को कल क्या पढ़ाए थे बताइए तो कल हम आप लोग को पढ़ाए थे आप लोगों का सिंगुलर से प्लूरल, एक वचन से बहुवचन। आज आप एक नया टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा। उस टॉपिक का नाम है जेंडर। याद रखेंगे क्या है? जेंडर। जेंडर का मतलब होता है लिंग। लिंग के किसको कहते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखिए लिंग का मतलब होता है, जैसे आप कभी फॉर्म भरते हैं तो बोलता है ना आप मेल है या फीमेल है। जेंडर आपका क्या है? तो आप लड़की सब फीमेल लिखती है, लड़का सब मेल लिखता है। तो देखो भाई जेंडर किसे कहते हैं, पहले अब जेंडर के बारे में हम लोग जानते हैं कि जेंडर किसे कहते हैं। शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो वह जेंडर कहलाती है। मतलब जो शब्द से स्त्री जाति का या पुरुष जाति का ये सब का बोध होता है उसी को लिंग कहते हैं। जैसे फिर क्या बोलता है, जैसे एग्जांपल में हो गया बॉय हो गया, ओमेन हो गया, काव हो गया, ईटीसी। अब बताइए जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? तो बोलिएगा जेंडर जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? मस्कुलिन जेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर जिसको बोलते हैं स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर जिसको बोलते हैं उभयलिंग, और एक होता है न्यूटर जेंडर जिसको हम लोग बोलते हैं नपुंसक लिंग। बोलते हैं ना? फिर से बोलिए। मस्कुलिन जेंडर मतलब क्या होता है? पुल्लिंग। फेमिनिन जेंडर मतलब क्या होता है? स्त्रीलिंग। कॉमन जेंडर में क्या होता है? उभयलिंग। और न्यूट्रल जेंडर में क्या होता है? नपुंसक लिंग। क्या होता है? नपुंसक लिंग। तो ये आप अगर हिंदी ग्रामर में जब पढ़िएगा ना तो आपको बस 2 ही ग्रामर आपको नजर आएगा, 2 ही चीज पढ़ने के लिए आएगा, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। इंग्लिश ग्रामर आज जब पढ़िएगा आप तो उसमें आपको लिंग 2 तरह के पढ़ना पड़ेगा। क्या क्या? एक पहला में मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। आगे देखिए मस्कुलिन जेंडर किसे कहते हैं? तो बोलता है जिस शब्द से नर यानी कि मेल जाति का बोध हो। मेल मतलब लड़का जाति का बोध हो। तो जो शब्द से लड़का जाति का बोध हो, मेल का बोध हो, पुरुष का बोध हो, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं मस्कुलिन जेंडर। नर का मतलब होता है मेल। याद रखिएगा नर का मतलब क्या होता है? मेल। मस्कुलिन जेंडर कहते हैं जैसे मेन मीन्स आदमी, ऑक्स मीन्स बैल, फादर मीन्स पिताजी, ब्रदर मीन्स भाई, ग्रैंडफादर, कॉक। ये सब तुम्हारा हो गया क्या? मस्कुलिन जेंडर। क्या हो गया? मस्कुलिन जेंडर। अब हम डिस्कस करेंगे फेमिनिन जेंडर के बारे में। देखिए फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं सुनिएगा। फेमिनिन जेंडर किसे कहते हैं? क्या कहा जाता है कि जिस शब्द से मादा, समझिएगा, जिस शब्द से मादा, मादा यानी कि फेमिनिन जाति का बोध हो वह फेमिनिन जेंडर कहलाती है। मतलब जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है, लड़की जाति का बोध होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? फेमिनिन जेंडर। जैसे उमेन मिस महिला, काव मिस गाय, मदर मिस माता, सिस्टर मिस बहन। ये सब तुम्हारा क्या हो गया? ये सब आपका कहलाएगा फेमिनिन जेंडर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है? कॉमन जेंडर किसे कहते हैं? जिस शब्द से मेल और फीमेल दोनों जाति का बोध होता है वह कॉमन जेंडर कहलाती है। मतलब कि जिसमें लड़का और लड़की दोनों जाति का बोध होगा उसी को बोलते हैं कॉमन जेंडर। उसी को क्या बोलते हैं? फिर से बोल रहे हैं, जिसमें लड़का का बोध होता है, जिसमें लड़का जाति का बोध होता है उसको बोलते हैं मस्कुलिन जेंडर, और जिसमें लड़की जाति का बोध होता है उसको बोलते हैं फेमिनिन जेंडर, और जिसमें लड़का और लड़की दोनों जाति का बोध होता है उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। अब हम कॉमन जेंडर के एग्जाम्पल में समझते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या कहता है कॉमन जेंडर का। हाँ एग्जाम्पल पे हम लोग बात करने वाले थे ना, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स का मतलब होता है विद्यार्थी। अब बताइए विद्यार्थी में आप लोग मान लीजिए यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो विद्यार्थी में क्या होता है? आप स्कूल अगर जाते हैं तो उसमें बोलते हैं जैसे टीचर आए बोले गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मतलब खाली लड़का को टारगेट किया गया या लड़की को भी? तो लड़का लड़की दोनों को टारगेट किया गया है ना। तो स्टूडेंट्स में विद्यार्थी में लड़के और लड़कियां दोनों शामिल होते हैं। ड्राइवर समझते हो? ड्राइवर जो गाड़ी चलाते हैं। बताइए लड़का गाड़ी चलाते हैं लड़की गाड़ी चलाते हैं? दोनों चलाते हैं। हमारे गांव में नहीं चलाते हैं लड़कियां, लेकिन चलाते हैं, फिर भी अभी भी चलाने लगा। अब देखिए मॉडर्नाइज होने लगा धीरे धीरे, सब चेंजेस देखने को मिलेगा आपको। ड्राइवर हो गया। पायलट मीन जहाज चलाने वाला है, जो पायलट होते हैं वो देखिए वो लड़के भी होते हैं लड़कियां भी होते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बातों को? उसके बाद टीचर,
शिक्षक में क्या होगा, आपका टीचर में लड़का भी होंगे और लड़की भी होंगे। अरे बोलते हैं ना आपके स्कूल में कितने टीचर्स हैं, तो टीचर्स मतलब मैम और सर दोनों मिला के, ऐसा नहीं कि ओनली फॉर टीचर आपको सर को बोला जा रहा है, नहीं। उसके बाद समझ रहे ना, उसके बाद फिर क्या बोला जाता है, और जैसे मान लीजिए वर्कर, वर्कर मीन्स मजदूर, मजदूर में क्या होता है, लड़के भी मजदूर करते हैं और लड़कियां भी मजदूर करते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं ना, उसको बोला जाता है कॉमन जेंडर, जिसमें लड़का और लड़की दोनों जाति के लिए एक ही वर्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे बोले ना स्टूडेंट, स्टूडेंट में लड़का लड़की दोनों जाति आ गया, तो स्टूडेंट मेरा कहलाएगा कॉमन जेंडर। शॉपकीपर, दुकानदार, दुकानदार में लड़की भी होते हैं और लड़का भी होते हैं, पता ना। दुकानदार, दुकानदार जो करने वाले, दुकान में जो सामान बेचने वाले होते हैं वो लड़का लड़की दोनों होते हैं। हेल्पर मीन्स सहायक, सहायक करने वाला, सहायता करने वाला, तो हेल्पर भी लड़का भी होता है लड़की भी दोनों होते हैं, क्या होते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉमन जेंडर। आगे देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं न्यूट्रल जेंडर किसे कहते हैं। तो सुनिए, न्यूट्रल जेंडर उसको कहा जाएगा जिसमें निर्जीव पदार्थ का बोध होता है। अच्छा, निर्जीव पदार्थ समझते हैं आप लोग, नहीं, जिसमें जान नहीं पाया जाता। बताइए, ये पेन, मार्कर पेन जो है वो क्या है, मस्कुलिन है, फेमिनिन है, कॉमन है या न्यूट्रल है, न्यूट्रल जेंडर। जिसमें जान नहीं पाया जाता है, जो निर्जीव पदार्थ है, उसको न्यूट्रल जेंडर कहा जाएगा। क्या उसको बोला जाएगा, न्यूट्रल जेंडर। हम क्या है, बताइए, हम क्या मस्कुलिन है या कॉमन या न्यूट्रल है, मस्कुलिन। मेरा ऑप्टिकल ये चश्मा क्या है, क्या है, न्यूट्रल जेंडर है, क्या है, न्यूट्रल। इसमें जान है क्या, नहीं ना, तो जिसमें जान नहीं होता है उसको बोला जाता है न्यूट्रल जेंडर। क्या बोला जाता है, न्यूट्रल जेंडर। क्या कोई तकलीफ है क्या, तो आगे देखिए क्या बोलता है। पेन हो गया, बॉल हो गया, बल्ब हो गया, टॉर्च हो गया, ETC वगैरह वगैरह, नहीं समझे। अब हम आपको एक एग्जाम्पल समझाएंगे, हम 5 एग्जाम्पल आपको समझाएंगे, इससे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एकदम कान खोल के समझिएगा, एकदम सुनिएगा और आंख खोल के देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, राइट द मस्कुलिन जेंडर, कॉमन फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। जो नीचे वाक्य दिया हुआ है आपको, उनमें से आपको मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर, ये चारों जेंडर में से जेंडरों को अलग अलग करना है। आप सुनिए, सबको सुनिएगा, देखिए क्या समझने वाले हैं आप लोग। दिस इज अ मैन, यह एक आदमी है। तो बताइए, मेन आपका क्या हो गया, मस्कुलिन जेंडर। कौन सा हो गया, मस्कुलिन जेंडर, MG मस्कुलिन जेंडर। समझ में आ रहा है, MG मस्कुलिन जेंडर। हियर इज माई मदर एंड फादर, यहाँ मेरे माता और पिता हैं, यहाँ मेरे माता और पिता है। तो बताइए, मदर क्या हो गए, फेमिनिन जेंडर। क्या हो गए, फेमिनिन जेंडर। और फादर क्या हो गए, मस्कुलिन जेंडर। क्या मेरी बातों समझ में आ गया आप लोगों को। आगे देखिएगा, मिस्टर सेन इज अ डॉक्टर। देखिए, मिस्टर सेन इज अ डॉक्टर। देखिए, MR का मतलब होता है मिस्टर, MR का मतलब क्या होता है, मिस्टर। और मिस्टर समझते हो किसको बोला जाता है, श्रीमान। कोई भी लड़का के लिए हम लोग बोल सकते हैं मिस्टर, मिस्टर सेन, मिस्टर राज, मिस्टर गोपाल, मिस्टर अवरोध, है ना, मिस्टर सोनू, है ना, मिस्टर निखिल। समझ रहे हैं, तो जिनमें MR लग जाएगा मतलब मिस्टर हो गया। और मिस्टर का हिंदी होता है श्रीमान। क्या होता है, श्रीमान। समझ रहे हैं ना। आप कोई भी लड़का को अगर आदर से बुलाना चाहते हैं तो उसको बोलना चाहिए हम लोग को सर, सर। और अगर कोई लड़की है तो मैम, मैम बोलिए। ये आदर शब्द वर्ड है, आदर वर्ड है ना, दूसरों के प्रति आदर बोलने वाली वर्ड है। ऐसे वर्ड त्वाई मतलब तुम ताम तिम नहीं करना चाहिए किसी के साथ। अगर तुम ताम तिम आप कीजिएगा तो वो भी आपके साथ तुम ताम तिम करेगा। आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, आपको खुद रिस्पेक्ट मिलेगा। देखिए, मिस्टर सेन इज अ डॉक्टर। तो बताइए, मिस्टर सेन क्या हो गया, ये लड़का या लड़की है, लड़का। मिस्टर सेन लड़का है ना ये, तो ये हो गया मस्कुलिन जेंडर। ये क्या हो गया, मस्कुलिन जेंडर। और डॉक्टर, ये डॉक्टर क्या हो गया, कॉमन जेंडर। ये लड़का, अब देखिए ये मेरा कॉमन जेंडर कहलाएगा, CG कॉमन जेंडर। लेकिन मिस्टर सेन के लिए जो है वो डॉक्टर शब्द मेरा क्या है, मस्कुलिन जेंडर कहलाएगा। देखो, मिस्टर सेन जो है वो एक लड़का है और मिस्टर सेन जो है वो एक लड़का है। और लड़का तो मेरा क्या हो गया इसमें, मस्कुलिन जेंडर। और डॉक्टर मेरा हो गया कॉमन जेंडर। अच्छा बताइए, डॉक्टर मेरा कॉमन जेंडर क्यों कहलाएगा,
क्योंकि उसमें लड़के और लड़कियां दोनों होते हैं। डॉक्टर होते हैं या नहीं होते हैं? पेशेंट, पेशेंट समझते हैं बाबू? मरीज, मरीज। पेशेंट जो होते हैं वो लड़का और लड़की दोनों होते हैं। समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को बात? आगे देखिए क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए अब यहां पे क्या था? मिस्टर सेन। यहां पे MR लग गया, मतलब ये लड़का है। ये क्या है? लड़का। और जहां MRS लग गया, MRS का मतलब क्या हुआ? मिसेस। क्या हो गया? मिसेस। मिसेस। MR का मतलब मिस्टर, और मिस्टर का हिंदी हो गया श्रीमान, और MRS का मतलब है मिसेस। मिसेस मतलब श्रीमती सेन। मिसेस सेन इज अ टीचर। मिसेस सेन जो है वो एक शिक्षिका है। मिसेस सेन है वो क्या है? शिक्षिका है। तो बताइए मिसेस सेन क्या हो गया आपके? फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन FG, फेमिनिन जेंडर हो गए। और टीचर आपका क्या हो गया? कॉमन जेंडर। टीचर मेरा क्या हो गया? कॉमन जेंडर। क्या कोई तकलीफ है क्या? लास्ट हम एग्जांपल बता रहे हैं, उसके बाद आपका मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर से हम लोग विदा ले लेंगे। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोग को पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा। मैं आप लोग को एक होमवर्क के तौर पे आप लोग को क्वेश्चन देता हूं कि दिस इज अ बैग, दिस इज अ बैग, यह एक थैला है। बताइए बैग मेरा कौन सा जेंडर है? मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूटर जेंडर? क्यों न्यूटर जेंडर है? वो निर्जीव पदार्थ है, उसमें जान नहीं होता है, इसलिए मेरे ये क्या कहलाएगा? न्यूटर जेंडर। ये क्या कहलाएगा? न्यूटर जेंडर। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जेंडर के बारे में पूरा अच्छा तरीका से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद का टॉपिक कल एक न्यू टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। लगातार तैयारी करते रहिए, लगातार तैयारी करते रहिएगा तो आपका इंग्लिश वर्सन स्ट्रांग हो जाएगा। आप इंग्लिश अच्छा से पढ़ लेंगे, इंग्लिश के बारे में ग्रामर की जानकारी बढ़िया तरीके से हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये छोटे बच्चों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट है। अगर जितना हो सके आप समझिए, पढ़िए। पढ़ने से, समझने से, किसी को बताने से आपका नॉलेज ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो ठीक है, यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट डेट मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।